जादुई फूल। एक बहुत पुराने और घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के लोग बहुत सादा और मेहनती थे। उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि उनके खेतों को अक्सर प्रारार बीमारियां लग जाती थीं, जिससे फसलें तबाह हो जाती थीं और गांव वाले भूख का शिकार हो जाते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि ये बीमारियां हमेशा चांदनी रातों में फैलती थीं और उनके फैलने से पहले जंगल से अजीब वो गरीब सरगोशियों की आवाजें सुनाई देती थीं। इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा पहाड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी चोटी पर एक जादुई फूल खिलता है, जो तमाम बीमारियों का इलाज है। मगर इस फूल तक कोई पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि पहाड़ पर बहुत से खतरनाक जानवर और रुकावटें थीं। कहा जाता था कि इस पहाड़ की हिफाजत कदीम जिन्नात करते हैं, जो किसी भी अजनबी को करीब नहीं आने देते। इसी गांव में एक बहुत नन्ही सी मगर बहादुर लड़की रहती थी, जिसका नाम लैला था। लैला बहुत कमजोर थी, मगर उसके दिल में गांव वालों के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। एक रात लैला ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक खूबसूरत परी उसके पास आई और उसे बताया कि पहाड़ की चोटी पर वाकई एक जादुई फूल है, मगर उसे तोड़ने के लिए सच्चाई, हिम्मत, एसार और एक कदीम पहेली को हल करने की जरूरत होगी। परी ने यह भी बताया कि फूल तक पहुंचने का रास्ता आम नहीं, बल्कि सिर्फ वह ही देख पाएगा जिसका दिल खालिस होगा, और उसे चांदनी रात में ही सफर शुरू करना होगा। लैला ने अगले दिन सुबह होते ही अपना बिस्तर छोड़ा और पहाड़ की तरफ चल पड़ी। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर लैला का इरादा पुख्ता था। जैसे ही वह पहाड़ के दामन में पहुंची, उसे रास्ते में अजीब व गरीब आवाजें सुनाई दी और खौफनाक साए नजर आए। मगर लैला ने हिम्मत नहीं हारी। उसे याद था कि परी ने सच्चाई और हिम्मत का जिक्र किया था। एक जगह उसे एक बहुत बड़ा अजदहा मिला, जो रास्ता रोके खड़ा था। यह कोई आम अजदहा नहीं, बल्कि जिन्नाती अजदहा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। अजदहा ने लैला को एक पहेली दी। मैं वहां हूं जहां रोशनी का नाम नहीं। मैं वहां हूं जहां तारीकी का राज है। मैं वहां हूं जहां दिल का रास्ता है। बताओ मैं क्या हूं? लैला ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, उम्मीद। अजदहा लैला की मासूमियत और जहानत देखकर हैरान रह गया और उसे रास्ता दे दिया। पहाड़ पर चढ़ते हुए लैला को एक गहरा खाई नजर आया। उसे लगा कि वह अब आगे नहीं जा सकेगी। अचानक उसे एक पत्थर पर एक कदीम नक्शा बना हुआ मिला, जिसमें कुछ अजीब व गरीब निशानत थे और एक चमकता हुआ सुर्ख हीरे का निशान था। लैला ने नक्शे का पीछा किया और उसे अचानक एक चमकता हुआ पुल नजर आया, जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। यह वही जादुई पुल था जिसका जिक्र परी ने किया था। लैला ने बगैर किसी खौफ के इस पुल पर कदम रखा और पार कर गई। पुल पार करने के बाद लैला एक ऐसे गार में दाखिल हुई जहां से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। गार के अंदर बहुत से कदीम जिन्नात मौजूद थे, जो उसे घूर रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग जिन आगे बढ़ा और बोला, तुम्हारा दिल खालिस है, मगर इस फूल तक पहुंचने से पहले तुम्हें एक और आजमाइश से गुजरना होगा। तुम्हें रोशनी के बगैर रास्ता तलाश करना है। गार में मुकम्मल अंधेरा छा गया, मगर लैला ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल की आवाज सुनी। उसे महसूस हुआ कि एक नर्म रोशनी उसे रास्ता दिखा रही है। उसने उस रोशनी का पीछा किया और गार से बाहर निकल आई। आखिरकार कई घंटों की मुशक्कत के बाद लैला पहाड़ की चोटी पर पहुंची। वहां उसे एक चमकता हुआ नीले रंग का फूल नजर आया। ये वही जादुई फूल था। फूल के गिर्द एक हल्का सा नूरानी हाला था, जो उसकी प्रारियत में इजाफा कर रहा था। लैला ने उसे एहतराम से तोड़ा और फौरन नीचे गांव की तरफ वापस दौड़ पड़ी। जब लैला गांव पहुंची, तो उसने फूल को पानी में घोला और गांव के तमाम बीमार खेतों पर छिड़क दिया। अगले ही दिन सबने देखा कि खेतों में नई जिंदगी आ गई है और फसलें लहलहाने लगी हैं। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि चांदनी रातों में फैलने वाली बीमारियां भी खत्म हो गईं और जंगल से आने वाली सरगोशियों की आवाजें भी बंद हो गईं। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने लैला का शुक्रिया अदा किया। लैला ने अपनी सच्चाई, हिम्मत और एसार से न सिर्फ अपने गांव को बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि कोई भी छोटा शख्स अगर दिल से कुछ करने की ठान ले, तो वह बड़े से बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता है। इस दिन के बाद गांव वाले लैला को एक नन्ही परी कहने लगे और इस प्रारार जंगल का राज हमेशा के लिए
लैला की बहादुरी के साथ जुड़ गया।